Class 10th Mathematics Trigonometry, and this is video 4. In third video, I have taught you how to find out value of sin 30, sin 60, sin 45 and sin 90. स्टैंडर्ड एंगल्स पे हमने आपको टेबल बनानी सिखाई थी। उस टेबल को यूज करते हुए आज कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। ध्यान दें कि पिछली वीडियो यदि आपको नहीं आती है, उसकी वैल्यूज आपको नहीं निकालनी आती, तो ये आप क्वेश्चंस नहीं कर पाते। सो कोशिश करिए बार बार उस टेबल को बना के देखें। आपको जबानी याद होनी चाहिए कि sin 30 की वैल्यू क्या होती है, तुरंत सब्स्टिट्यूट करिए और वैल्यूज निकालिए। आई हैव सम क्वेश्चंस फॉर यू। ये आपकी बुक से कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस हैं, उनको मैं एक एक करके आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। कोशिश करिए कि आप भी इसे सॉल्व कर पाएँ। आपका पहला क्वेश्चन है, ऑल क्वेश्चंस आर गिवन हियर टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। आई विल सॉल्व them one by one. So I am taking question number 1. It is evaluate sin 60 into cos 30 sin 60 degree into cos 30 degree plus cos 60 into sin 30. This is your first question. हो सकता है यहाँ आपको पूरी तरह क्लियर ना दिखाई दे, तो यहाँ आपका क्वेश्चन अब दोबारा से लिखा हुआ है। यदि हम अपनी टेबल्स यूज करें तो वैल्यू ऑफ sin 60 हमारे पास कितनी थी, पहले मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि sin की वैल्यू निकालते हुए आप क्या करते थे। 0 1 2 3 4 लिख के अपॉन 4 स्क्वायर रूट निकालते, तो sin 60 की वैल्यू √3/2 आती थी। सो आई एम सब्स्टिट्यूटिंग दिस वैल्यू, दिस इज √3/2, दिस इज वैल्यू ऑफ sin 60 मल्टीप्लाइड बाई cos 30 से cos 30 और sin 60 की वैल्यू एक जैसी होती थी, तो यहां भी √3/2 प्लस cos 60 की वैल्यू 1/2 होती थी, आप टेबल से देखेंगे, और sin 30 की भी वैल्यू 1/2 थी। सो नाउ दिस क्वेश्चन हैज बिकम सो इजी दैट यू कैन डू इट। मल्टीप्लाई दिस टू, square root 3 की मल्टीप्लिकेशन 3, 2 into 2 will become 4 plus 1 into 1 1, 2 into 2 4, take 4 LCM, you will get 3 plus 1 and it will be 4 upon 4 which is equal to 1. So I think you can do it. These are initial questions. These questions are given to encourage students. इसकी एवेल्युएशन मैक्सिमम 1 नंबर की आएगी आपके बोर्ड पेपर्स में। सो थोड़ा सा फास्ट मोड लें। अभी मैं शुरू इनको कैलकुलेट कर रहा हूं ताकि शुरुआती वीडियो है और आपको ये समझ में आने लगे। आई एम टेकिंग नेक्स्ट। द सेम इंस्ट्रक्शन इज देयर, evaluate. In these 4 questions, you have to find out value of these expressions. This is cos 45 into sin cos 30, cos 45 degree into cos 30 plus sin 45 into sin 30. Both the values of sin and cos at 45 are equal, which is equal to 1 upon √2. So cos 45 की वैल्यू है 1 upon √2। मुझे ये याद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इतनी ही आसानी से इसे कर पाएंगे। cos 30 की वैल्यू है
3 by 2. I have used it in the last question as well. Sin 45 is again 1 upon under root 2 and sin 30 is 1 by 2. So multiply this. It is under root 2 under root 3 upon 2 root 2. This is 1 into 1 upon 2 root 2. Now take LCM as 2 under root 2. Your LCM will be 2 under root 2 and you can add under root 3 plus 1 here. This is your answer but not in simplified form, as denominator has irrational number. So you have to make your denominator rational. In 9th class you have studied such questions, you have solved them. So I have to multiply here. Multiplying by, I am doing rationalization. Multiplying numerator and denominator by under root 2. बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, इसी से सारे को मल्टीप्लाई करते हैं. 2 इज रेशनल, दो रेशनल नंबर है, इरेशनल पार्ट है अंडर रूट 2. सो अंडर रूट 2 का रेशनलाइजेशन करना, ना कि फुल डिनोमिनेटर का. सो हम यहाँ लिख रहे हैं अंडर रूट 3 प्लस 1 अपॉन 2 रूट 2 को मल्टीप्लाई करेंगे हम रूट 2 से और यहाँ की डिनोमिनेटर को भी रूट 2 से. सो यू कैन multiply them or either write in form of factors. Under root 3 plus 1 is multiplied by under root 2 in numerator and in denominator it will become 4. It will be your final answer. You can write it as under root 6 plus under root 2 by multiplying. So rationalization is must here. यहाँ कोशिश करिए कि आप rationalization आसानी से कर पाएं. I am taking your next question. यहाँ ध्यान दें कि रैशनलाइजेशन आपको 9th क्लास से आना चाहिए. नहीं आता है तो कोशिश करिए कि 9th क्लास के कुछ वीडियोस देखें फर्स्ट चैप्टर के और ये रैशनलाइजेशन दोबारा अभ्यास कर लीजिए. आई एम टेकिंग योर थर्ड क्वेश्चन नाउ. 2 cos square 60, 2 cos square 60 plus 3 sin square 45 minus 3 sin square 45 degree plus 2 cos square 90 degree. So I am writing it in 2 cos square 60 plus 3 sin square 45 minus 3 sin square 45 plus 2 cos square 90. So be careful here. बार बार बच्चे सोचते हैं जैसे ये cos square 60 डिग्री, क्या ये 60 का भी स्क्वायर है? नहीं. दिस इज स्क्वायर ऑफ cos 60, वैल्यू ऑफ cos 60. जो cos 60 की वैल्यू आएगी विच इज 1/2, 1/2 का स्क्वायर आपको करना है. सो 2 cos 60 की वैल्यू हम लिख के और उसका स्क्वायर करेंगे. दिस इज स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ cos 60. cos 60 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर है ये. सो इट इज 1/2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय व्हाट इज वैल्यू ऑफ sin 45. वैल्यू ऑफ sin 45 इज 1 upon under root 2. सो स्क्वायर ऑफ इट माइनस 3 into sin square 45. You may cancel this here or otherwise do it. 1 upon under root 2 square plus 2 cos square 90 plus 2 cos square 90. cos 90 is 0 square. So I can write here 2 multiplied by 1 upon 2 square
1 upon 4 plus 3 into square of this 1 upon 2 minus 3 into square of this 1 upon 2 plus 2 into 0 is 0. So it will be 1 by 2 plus 3 by 2 minus 3 by 2. I am leaving 0. You can see it, 3 upon 2 minus 3 upon 2 will become 0. ये ध्यान देना, आगे मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, पीछे कोई नंबर मल्टीप्लाई नहीं होना चाहिए, अदरवाइज आप इसे नहीं घटा पाते. So here I am cancelling this and final answer is 1 upon 2. So it was quite easy. I am taking next question. Now look at your fourth question. This is sin square 30. Sin square 30 degree into cos square 45 plus 4 tangent square 30 plus 1 by 2 sin square 90 plus 1 by 8 cotangent square 60. I am erasing the questions I have solved. यहां तक के क्वेश्चंस मैंने आपके लिए सॉल्व कर दिए हैं. आप अपनी कॉपी में साथ उतार सकते हैं और अपने आप सॉल्व कर सकते हैं. ये आपका होमवर्क भी है. ऐसा ना सोचें कि मैं जो ब्लैक बोर्ड पे करवा रहा हूं वो क्वेश्चंस आपको नहीं करने. वीडियो देखें, समझें, फिर इन क्वेश्चंस को अपनी बुक से देखें, स्वयं निकाल के अपनी कॉपी में करिए. तब आपको प्रॉब्लम्स पता लगेंगे कि आता है कि नहीं आता तो क्या कमी है. वीडियो दोबारा देखें या वैल्यूज ढूंढने में गलतियां रहती हैं, वो सारी चीजें आपको सोचनी पड़ेगी. So let's solve your fourth question. This is sin square 30. Sin 30 is 1 by 2. It's so simple to write square of it. Into cos 45 is 1 upon under root 2. So square of it as well. Plus 4 into what is tangent 30? This is 1 upon under root 2. So 4 into 1 upon under root 1 upon under root 3 square of it plus 1 upon 2 sin 90. Sin 90 is 1 square of 1. Sin 90 is 1 plus 1 upon 8. This is cotangent square 60. Cotangent square 60 is 1 upon under root 3. Square of 1 upon under root 3. And is square. So now simplify this expression. It's so simple to solve them. 1 by 2 का square 1 upon 4. 1 upon under root 2 square है 1 upon 2 plus 4 into 1 upon 3 plus 1 upon 2 into 1 plus 1 upon 8 multiplied by 1 upon 3. अंडर रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा. सो यहां आप देखेंगे जहां पर मैंने डॉट लगाया हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन आपको पहले करनी है. आपने देखा है जोड़ने से पहले हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं डॉट पास फार्मूला BODMAS के हिसाब से. सो ऐसा ना करें कि इसे और इसे आप जोड़ दें, पहले इनको मल्टीप्लाई करें सभी को, उसके बाद सॉल्यूशन आप एडिशन सब्ट्रैक्शन करेंगे. सो इट इज 1 upon 8 plus 4 by 3 plus 1 by 2 plus 1 upon 24. Now take LCM.
You can solve these questions and you might have solved it in 5th or 6th class. 8 3 ja, so 1 3 ja, 3 8 ja, 8 4 ja 32, 2 12 ja, 1 12 ja, 24 1 ja, so I can write 1 here. So add them together now. 35 plus 3 38 and 10 48 upon 24. You will get 2. So I think you can do all these questions. These 4 are so simple. Now I am taking some different type of questions. You might face some problem in rationalization. तो rationalization वाला पार्ट आप सिंसियरली यदि 9 से कर लेंगे तो फिर आपको समस्याएं नहीं आएंगी. Let's come to your 5th question. It is shown that you are given left hand side and right hand side. So I am taking these sides separately. इन दोनों साइड्स को मैं अलग अलग सॉल्व करूंगा. आपको भी अलग अलग सॉल्व करने हैं. और जब दोनों का आंसर सेम आ जाए तो आपने लिखना है हैंड्स वेरीफाइड. सो आई एम टेकिंग LHS. LHS is cos 30 plus sin 60. I am not writing degree here. Simply these are degrees. It is understood. So 1 plus sin 30 upon 1 plus sin 30 and plus cos 60. So you have to solve this part only. What is value of cos 30? It is under root 3 by 2. What is sin 60? It is also under root 3 by 2. दोनों की वैल्यू सेम है. अब डिनोमिनेटर में आएंगे. यू कैन राइट इट एज 1 upon 1 plus sin 30 is 1 by 2 and cos 60 is also 1 by 2. So I can solve them. I am taking LCM as 2. So it will become under root 3 plus under root 3. Under root 3 plus under root 3 upon. Can you take 2 as LCM? So 1 2 ja, so you have to write 2 here. 2 1 ja, you have to write 1 here. 2 1 ja, 1 1 ja. It will be 2 under root 3. 2 under root 3 upon 2. It will be your numerator. And your denominator will be 4 upon 2. आप इस तरह के क्वेश्चंस में क्या कर देते हैं? इस रेशनल नंबर को जो अपॉन में है उस रेशनल नंबर से उल्टा करके मल्टीप्लाई करते थे, यानी डिवाइड करेंगे इनको. सो मैं रेसिप्रोकल करके इसे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ. 2 upon root 3 मल्टीप्लाई बाय 2 upon 4. सो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, 2 से 4 कैंसिल कर दीजिए, 2 जाओ और आपको मिलेगा अंडर रूट 3 by 2. cos 30 की वैल्यू और लिख दीजिए. RHS क्या है आपके पास? RHS is equal to cos 30 and value of cos 30 is also under root 3 by 2. So LHS is equal to RHS, hence verified. आप यहां लिख सकते हैं आगे LHS is equal to RHS, hence verified. आप ये वेरीफाई कर चुके हैं कि इसमें LHS और RHS की वैल्यू इक्वल है. So I am taking your next question. I am erasing this 5th part as well. It will be easier for me to solve next questions.
sixth question. I have solved 5 questions for you. Verify. As in question number 5, there are two sides, LHS and RHS. So first of all, you have to find out value of sin 60 into cos 30 minus cos 60 into sin 30. And then you have to find out value of sin 30. If both are equal, then write down LHS is equal to RHS and hence verify. So I am taking this question as well. You have to verify. I am taking LHS in the same pattern. Sin 60 into cos 30. Sin 60 into cos 30 plus, it's minus here, minus cos 30 into sin 30, cos 60 into sin 30. These are some of the formulae used in 11th. इनकी जो वैल्यूज आपसे निकलवा के देख रहे हैं, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड 9th में 11th क्लास में कुछ फार्मूले आएंगे ट्रिग्नोमेट्री में। सो अभी से 10th में आपकी अभ्यास करवाने की कोशिश की जा रही है कि 11th क्लास में इस तरह के फार्मूले देख के आपको घबराहट ना हो, ताकि आपने 10th में इनको वेरीफाई कर लिया था कि इनकी वैल्यूज आपस में बराबर होती है। सो यहाँ देखें, व्हाट इज sin 60? Sin 60 is under root 3 by 2. What is value of cos 30? It is also under root 3 by 2. Minus, what is cos 60? It is 1 upon 2. What is sin 30? It is 1 upon 2. So it's so simple. I have solved first question of this type. So multiply here, you will get 3 upon 4 minus 1 upon 4. Take LCM, 4, 3 minus 1. It will be 2 upon 4, which is equal to 1 by 2. So RHS is, this is final value of LHS, left hand side. So sin 30, LHS is given sin 30. Do you think it is the same value is there? क्या sin 30 की वैल्यू भी 1 by 2 होती है? So LHS is equal to RHS and hence verify. आप लिख सकते हैं, लिखने का अभ्यास ज्यादा हो, ये नहीं कि बस फुल स्टॉप लगाया और छोड़ दिया। आप हर चीज को पैटर्न से करिएगा, सिस्टम से करिएगा, वो ज्यादा अच्छा लगता है। ये नहीं है कि वो निकाल तो दिया है। So I am taking the next question. मैंने बताया जो हम ये काम कर रहे हैं, अभी हम ये किए हुए हैं, तो ये 11th का एक फार्मूला है। हमने 5th क्वेश्चन किया था तो भी 11th का एक फार्मूला था जिसको वेरीफाई करवाया गया है। अब आगे जो काम चल रहा है वो बेसिस चल रहा है कि 11th में ऐसे क्वेश्चंस जब आपसे पूछे जाएंगे तो आपको हेजिटेशन नहीं होना चाहिए कि ये ठीक है कि नहीं। सो मैं आपका अगला क्वेश्चन लेता हूँ। सबसे पहले समझिए ये क्या है। If value of angle A is 45 degree, then what will be the 2 times of angle A? It will be 90. सबसे पहले ध्यान से सुने, if angle A is equal to 45 degree, then twice this angle, 2 times angle A, twice of this angle will be 90 degree. So I am given here sin 2A. I am taking LHS. In LHS you are given sin 2 times A, 2 times of angle A and sin ratio of that angle. So it will be sin 90 and value of sin 90 is 1. So value of LHS is 1. Then you have to verify RHS. Find value of RHS. This is 2 times 2 multiplied by sin ratio of angle A into cos ratio of angle A. This is 2 times sin 45 degree into cos 45 degree.
This is 2 multiplied by sin 45 is 1 upon under root 2. Again cos 45 is 1 upon under root 2. So multiply this, you will get 2 multiplied by 1 upon 2. This is 1. So LHS is equal to RHS. Hence verified. आपको ये लिखना है, मैं बार बार लिख के दिखा रहा हूं, LHS is equal to RHS. Hence verified. So I am taking your next question. I have done 6. I am erasing it as well. इसको भी मिटा देता हूँ। जैसा मैंने बताया, ये भी आपका 11th में यूज आने वाला एक फार्मूला होगा जिसकी वैल्यूज अभी आपसे निकलवाई जा रही हैं। यहाँ लिखा हुआ है if A एंगल इज 60 डिग्री, एंगल A की वैल्यू है 60 डिग्री और B एंगल की वैल्यू है 30 डिग्री, देन वेरीफाई दैट cos A plus B is equal to cos A cos B minus sin A sin B. आपको वैल्यूज दी हुई हैं, A 60 डिग्री का है और B 30 डिग्री का है। आपके पास ये भी 11 का एक फार्मूला है। These are called फार्मूले ऑफ सम ऑफ टू एंगल्स। दो एंगल्स के सम के फार्मूले ही ये। उसी तरह से sin A plus B का फार्मूला 11 में आता है, टेंजेंट A plus B का फार्मूला आता है और सभी A plus B फार्मूले होते हैं ऑल 6 रेशियोज के। सो एक या दो आप अभ्यास कर सकते हैं, दूसरे आप दूसरी किसी डिफरेंट बुक में देखोगे तो टेंजेंट A plus B का भी फार्मूला आपको मिलेगा। सबसे पहले आपको इनके प्रूफ नहीं देने हैं, बस वेरिफिकेशन करनी है। ए आपको मिला है, मैं पहले LHS ले लेता हूं इसमें। LHS is equal to, this is cos of 60 degree plus 30 degree angle, as A was given 60 and B was given 30. So it will be cos 90 and value of cos 90 is 0. cos 90 यदि 0 होता है तो फिर RHS की वैल्यू भी हमारे पास 0 होनी चाहिए। So I am taking RHS. This is cos A into cos B minus sin A into sin B. I am substituting value of A and B. A is 60, this is cos 60 into cos 30 minus sin 60 into cos 30. सॉरी, यहाँ sin लिया, sin A sin B. So it will be sin 30. वैल्यूज बहुत आसान है। आप cos 60 की वैल्यू देखेंगे तो 1/2 होती है, cos 30 की वैल्यू देखेंगे √3/2 होती है। उसी तरह से यहाँ माइनस sin 60 की वैल्यू 1/2 होती है, सॉरी √3/2 है, और यहाँ sin 30 की वैल्यू 1/2 है। यहाँ से मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा √3/4 minus √3/4 and you will get same number is subtracted from same number. √3/4 में से √3/4 सब्ट्रैक्ट किया गया, you will get 0. So LHS is equal to RHS. This is value of LHS and this is value of RHS. So LHS is equal to RHS. Hence verified.
50 to 60 questions of the same type. It will help you to remember the values of trigonometric ratios at different angles. 0, 30, 45, 60, 90 are called standard angles. इन स्टैंडर्ड एंगल्स के सभी 6 रेशियोज के लिए वैल्यू आपको कंठस्थ याद होनी चाहिए, यानी जबानी याद होनी चाहिए। आप टेबल्स बनाएं 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, तो कोशिश करिएगा बेहद अच्छी तरह से आप इन सवालों को कर पाएंगे and you will get marks in your annual examination. So thank you very much for watching this video. I will take next